नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज फिर मैं खड़ा हूं शिवालिक सिटी में और आपको फिर एक कोठी दिखाने वाला हूं। और जितनी क्वेरीज़ हमारे पास आती हैं उनमें से आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं कि 150 गज का कुछ दिखा दीजिए, हमें 70 लाख तक, हमें 80 लाख तक कुछ दिखा दीजिए। ऐसी क्वेरीज़ ज़्यादा हैं, इसलिए मैं भी ऐसे ही चीज़ें ज़्यादा ढूँढ रहा हूँ और जो न्यू भी हूँ, आपको पसंद आए भी और लोकेशन भी अच्छी हो। तो कुल मिला के आज मैं खड़ा हूँ सेक्टर 127 शिवालिक सिटी मोहाली। और एक मैंने कहीं एक किसी वीडियो के नीचे पढ़ा था लिखा हुआ कि भाई साहब आज आप इसे प्राइम लोकेशन कैसे कह सकते हो सेक्टर 127 को। देखिए, अपना अपना नज़रिया है सबका, आप नहीं समझते होंगे, आपका नज़रिया कुछ और होगा कि 10 फेज़ 11 फेज़ प्राइम लोकेशन है। पर मुझे लगता है कि एयरपोर्ट रोड के ये साथ है, लांड्रा रोड भी यहाँ से अप्रोचेबल है, नेशनल हाईवे भी यहाँ से अप्रोचेबल है, तो ये मेरी नज़र में प्राइम लोकेशन है। हो सकता है आपको बात पसंद ना आई हो, कोई बात नहीं। तो जिस कोठी को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका एलिवेशन आप बाहर से देख लीजिए। 142 गज की ये कोठी है, 142 गज की बनी हुई 4 BHK कोठी है। 2 BHK नीचे हैं, 2 BHK ऊपर हैं। अंदर से कैसी लगती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तुरंत सेल होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही, जब मैं शूट करने आया तब भी कुछ लोग देखने आए हुए थे और बात चल रही थी, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं भी शूट कर रहा हूँ। हो सकता है ये कल तक या परसों तक ना निकले, आपका आना तय हो इसमें, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको एक बार पहले दिखा देते हैं इस कोठी को। ये जो कोठी है 142 गज की है। एंट्रेंस में एक बहुत बड़ी गाड़ी पार्क होने की आराम से स्पेस है, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे इन्होंने जो वॉशिंग एरिया भी रखा है ये बाहर की ओर रखा है, एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे 2 व्हीलर भी आप अपना खड़ा कर सकते हैं और पूरे मार्बल का जो इन्होंने है यहाँ टाइल्स डाली हुई हैं, ये एक अच्छी बात है लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो 2 वर्टिफाइड टाइल्स होती हैं ना, वो मैंने सुना है उनके टूटने का बड़ा डर रहता है, कहीं वो एक पीस निकल जाए, फिर सेम मैचिंग मिलता नहीं है। तो मार्बल एक बहुत यूनिक और एक पक्का काम मैं इसे कह सकता हूँ और पूरी कोठी में ही मार्बल ही है। एंट्री में अगर आप आ जाएं तो ये आपका लिविंग स्पेस आ गया, जिसमें कि आप अपना सोफ़ा वोफ़ा बढ़िया तरीके से लगा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से इसे सजा सकते हैं। और ये पार्टीशन जो इन्होंने किया है, ऊपर आप देख लेंगे अगर, तो ऊपर आपको फॉल सीलिंग बड़ी सुंदर ऑरेंज कलर में और वाइट मिक्स ये नज़र आ जाएगा आपको। और ये पार्टीशन एरिया है जो अलग करता है किचन को और डाइनिंग एरिया को, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार हमारे जो गेस्ट हैं वो किचन को ना देख पाएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ से नहीं देख पाएंगे। तो आपका ये आ गया डाइनिंग एरिया। यहाँ पे एक बढ़िया सा डाइनिंग टेबल लगाइए आप, यहीं पे आपको वॉश बेसिन मिल गया। आजकल तो कोविड टाइम वैसे ही चल रहा है, हाथ धोए फटाफट खाने बैठ गए और फिर फटाफट यहाँ हाथ धो सकते हैं। एंड दिस इज़ अगेन द किचन एरिया, और मॉड्यूलर किचन है, बहुत लंबी किचन है, पूरी मॉड्यूलर किचन यहाँ पे रेडी है। और यहाँ पे एक वर्किंग प्लेटफॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पे आप माइक्रोवेव रख लें या अपना कोई कटिंग वटिंग का काम करना है या आपको अपना क्रॉकरी रखना है, कुछ भी, मतलब एक सामने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया गया। या मैं होता, अगर मेरा घर होता तो मैं यहाँ पे बार चेयर रख लेता और इसे ही डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ करके किचन में बैठ के, कितने एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं किचन में बैठ के खाना खाइए, आपका वो ग्रह ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो भी एक आइडिया है अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो ये जो एरिया आ गया पीछे, ये आ गया आपका अगेन 1 वॉशिंग एरिया, जो एक आगे की ओर भी दिया गया था और ये पीछे की ओर भी एक वॉशिंग एरिया बड़ा खुला सा आपको मिल जाता है। यहाँ पे कोई अभी राह नहीं है, बिल्कुल नई कोठी है, बनी हुई है और किसी को ज़रूरत थी तो इस कोठी को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अगेन ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये तो बात हुई ड्राइंग डाइनिंग की और किचन की। अब बढ़ते हैं हम बेडरूम की ओर। ये है बेडरूम नंबर 1। ये देख लीजिए आप, बहुत स्पेशियस हैं और यहाँ पे फॉल सीलिंग का कलर बिल्कुल डिफरेंट है, वाइट और येलो कलर में फॉल सीलिंग ऊपर आपको छत पे दिख जाएगी, बहुत सुंदर है। और ये एक बड़ा सा वार्डरोब, वॉल टू वॉल वार्डरोब है, नीचे रैक्स हैं, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और ये है आपका वॉशरूम। अगेन वॉशरूम में भी, वॉशरूम बहुत खुला है, अच्छी टाइल्स हैं और खुला वॉशरूम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा छोटा सा है। 142 गज को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, जिस जगह को जितनी ज़रूरत है उतना ही रखा गया। अगेन टीवी पैनल भी आपको इसमें एज इट इज़ मिल जाएगा, जो कि वार्डरोब के साथ साथ आपको यहाँ लगा दिख रहा है टीवी पैनल, ये भी आपको मिलेगा। आ जाइए, अब चलते हैं फ्रंट वाले बेडरूम में। ये है हमारा फ्रंट बेडरूम और ये बेडरूम भी आप देखें तो बहुत स्पेशियस लगता है। यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतना बड़ा विंडो यहाँ पे मिल जाता है। और एंट्रेंस हमने वहाँ से की थी, एक एंट्रेंस इसकी
यहाँ से भी है, ये भी एक इसकी एंट्रेंस है। बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से भी इसकी एक एंट्रेंस हो जाती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है जब हम रेंट आउट की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, अगर पीजीज़ को रखना है तो ये भी एक एरिया है। देखिए इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, इसके साथ ये एक अटैच वॉशरूम है। और ये एक इन्होंने एरिया दिया है जिसे आप ड्रेसिंग एरिया के तौर पे या और वार्डरोब आपने बनाना है या जो आप समझते हैं। मेरे को तो लगता है यहाँ पे एक छोटा सा टेबल लगा के अगर स्टडी के लिए भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है स्पेस को। 2 BHK नीचे है, 2 BHK ही ऊपर है। आइए ऊपर चलते हैं। आप सीढ़ियों पे भी मार्बल इन्होंने लगाया और बिल्कुल स्लिपरी नहीं है ये मार्बल, थोड़ा सा रफ रखा है, उसमें लगता है मुझे ज़्यादा उन्होंने घिसाई वगैरह कराई नहीं है। तो ये आपका एक ओपन एरिया आ गया, ये आपका बालकनी एरिया आ गया। और बालकनी एरिया को इन्होंने स्मार्टली डिज़ाइन किया है। एक तो ओपन में यहाँ पे आ गया, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के आते हो एक बालकनी एरिया आपको रूम से दिखेगा, जो कि मैं आपको उस रूम से जाके दिखाऊंगा, जो कि इधर अभी आप देख सकते हैं। ये बालकनी एरिया टफन ग्लास के साथ स्टील ग्रिल्स हैं। और ये एंट्रेंस पे ठीक उसी तरह जैसा आपने घर नीचे देखा है, पूरा घर रेप्लिकेट हुआ है ऊपर। ये आपका आ गया लिविंग एरिया, अगेन द पार्टीशन, अगेन द डाइनिंग एरिया। बस कलर्स चेंज हैं। ऊपर फॉल सीलिंग आपको ग्रे वाइट में दिख जाएगी लिविंग एरिया में, यहाँ आपको ब्लू वाइट में दिख जाएगी। और ब्लू वाइट के साथ ही कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मॉड्यूलर किचन भी पूरी तरह तैयार है, रेडी है, बहुत सुंदर लग रही है। अगेन ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छी लग रही है कोठी, देखिए। और फिर यहाँ पे इस बेडरूम में भी लेके जाऊँगा। पहले आपको मैं फ्रंट वाला बेडरूम दिखा देता हूँ। आइए, फ्रंट बेडरूम। और एक ब्यूटीफुल तरीके से छत को जो वुडन वर्क ऊपर किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका वार्डरोब है, ऑरेंज और वाइट कलर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, आपका वार्डरोब एरिया। एंड अगेन बिल्कुल टीवी पैनल आपको मिल जाएगा एज इट इज़। और ये है आपका अगेन वो एरिया जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप ड्रेसिंग एरिया बना लें या कुछ रखने के लिए बना लें, या स्टडी टेबल लगा के यहाँ भी आप कुछ कर सकते हैं। और ये आपका वॉशरूम आ गया, बहुत सुंदर टाइल्स लगाई गई हैं कलरफुल तरीके से और अच्छा बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखा रहा था ऊपर से बालकनी आपकी कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये आपकी बालकनी है। और इस बालकनी को जैसे मैंने बताया था 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अगेन टफन ग्लास और स्टील रेलिंग के साथ एलिवेशन को एक अच्छा लुक दे रही है। और यहाँ भी मार्बल ही है बाहर। तो कुल मिला के आई थिंक गुड ऑप्शन, बहुत अच्छी ऑप्शन है। अभी तो मैंने एक बेडरूम और दिखाना है आपको, अभी घर ख़त्म कहाँ हुआ। मैंने कहा ना जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है। आइए, ये है आपका बेडरूम नंबर 2। ये भी पूरा वार्डरोब ब्लू और वाइट में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे हम सब जगह रेड और वाइट ही देखते हैं या कोई वाइट कलर ही देखते हैं या सिंपल ब्लैक। ये एक अच्छा है। ये पूरा आपका बेडरूम है, साथ में अटैच वॉशरूम है, आपको यहाँ पे टीवी पैनल भी है। और अगेन ऊपर फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे जिससे कि ब्लू किया गया है ताकि मैच करे वार्डरोब के साथ। और ये आपका पीछे का एक पैसेज है जो कि आपके नीचे की ओर भी कनेक्ट होता है। ये आपका बाहर एक छोटी सी बालकनी हम पीछे कह सकते हैं वो है। और एक सीढ़ियाँ ऊपर की ओर बाहर से भी जाती हैं आपकी छत की ओर। ये आपकी छत की ओर चले जाती हैं अगर आपने, और क्योंकि 40 फीट तक बिल्डअप की परमिशन होती है अगर आप विद परमिशंस बिल्डअप करना चाहते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अगर मेरा टेक आप जानना चाहें तो 142 गज में ये डील बुरी नहीं है। 142 गज में अगर आपको ये कोठी मिल रही है तो अच्छी बात है। 4 BHK बनी हुई है, 2 BHK नीचे हैं, 2 BHK ऊपर हैं, बिल्कुल सेम, कहीं कोई कमी नहीं है। टीवी पैनल्स हैं, वार्डरोब्स हैं, फॉल सीलिंग है, कलरफुल है, मार्बल लगा हुआ है सारी कोठी में, मजबूत है, स्टील रेलिंग्स हैं। तो अगर आप एक घर पे रहते हो और एक घर रेंट आउट भी एक घर कर देते हो, रेंट आउट ये आराम से 18 से 20 हज़ार रुपये में हो जाएगा रेंट आउट, क्योंकि एक बढ़िया बना हुआ पूरा फ्लोर है। तो कुल मिला के एक अच्छी ऑप्शन है। और बात आती है रेट की, तो इसका आस्किंग प्राइस है 70 लाख यानी कि 70 लाख। तो शिवालिक सिटी के हिसाब से बिल्कुल वैल्यूएबल है, क्योंकि जिस तरह से कोठी बनी हुई है, बिल्डअप है, 4 BHK है, अच्छा मटेरियल लगा है, लोकेशन अच्छी है, एक्मे हाइट्स के बिल्कुल बैक साइड पे है।
तो मुझे लगता है कि आस्किंग प्राइस गुड है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नेगोशिएबल हो जाता है। जब आप मिलते हो, ऑन टेबल बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर कुल मिला के अगर आप एक कोठी ढूंढ रहे थे, देखिए नंबर गेम होती है। 150 गज की कोठी मुझे चाहिए, तो भैया ये तो 142 गज की है। 7-8 गज में तो कोई महल नहीं खड़ा हो जाना या कोई रूम नहीं बन जाना। ये सिर्फ नंबर है, इस पे मत जाइए। कई बार तो मैंने शिवालिक सिटी में 250 से 300 गज की ऐसी कोठियाँ देखी हैं कि अंदर घुसते ही लगा कि यार ये क्या बना दिया, ये तो रहने लायक ही नहीं है। तो वो 300 गज कहाँ गए, ज़ीरो हो गए ना। तो कुल मिला के ये 142 गज को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप आइए अपने परिवार के साथ, नंबर लगातार स्क्रीन पे है, आप देखिए, विज़िट कीजिए, तसल्ली कीजिए। 2 परिवार पूरे हैं तो भी रह सकते हैं, एक परिवार नीचे रहिए, एक ऊपर रहिए। अगर 2 भाई हैं, अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, खुद नीचे रहिए, ऊपर रेंट आउट कर दीजिए। लोकेशन भी बड़ी अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आने वाले, क्योंकि इस तरह की कोठियों में ज़्यादा टाइम मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि इनके बायर्स ज़्यादा हैं, इनको लेने वाले ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोगों के कॉल आएंगे, पर सिंगल यूनिट है, फिर यही कह रहा हूँ, फटाफट से निकल जाता है। चलिए, मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कोविड से अपने आप को बचा के रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज हाथ को करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ वे में अपने घर में एंटर कर सकें, अपने ड्रीम हाउस में आ सकें। चलिए, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू।